तो हेलो गाइस, शर्मा सेनपाई के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 2 एपिसोड 2 को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है क्लास डी के मेंस लाउंज से, जहां पर हिराटा कोएंजी को एग्जाम में डिस्कशन करने के लिए बुलाने आता है। पर कोएंजी हिराटा बॉय को अपनी मसल दिखा के इम्प्रेस कर रहा है एंड उसके पास अपनी बॉडी बनाने के अलावा फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हिराटा वहां से चुपचाप चला जाता है। एंड सूडो और उसके गैंग वाले नाइट पूल में पूरा मज़ा करने वाले हैं। लेकिन फिर हिराटा, आयानाकोजी और यूकीमुरा अपनी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हिराटा बताता है कि कुशिदा जो क्लास डी की स्टूडेंट है, उसने हिराटा को मैसेज करके बताया कि उसे एक्चुअली में वीआईपी बना दिया गया है। एंड यूकीमुरा कंक्लूड करता है कि अगर क्लास में वीआईपी इक्वली नंबर पर है तो क्लास डी के अंदर एक और वीआईपी होना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर कोएंजी आ जाता है, जो 2 दिन तक अपना एग्ज़ाम देकर अपनी कमर नहीं तोड़वाना चाहता, इसलिए वो सीधा स्कूल वालों को मैसेज करके बता देता है कि कुशिदा असल में उनके ग्रुप की वीआईपी है। और तभी सबके फ़ोन पर मैसेज आता है ईमेल पर, जिसमें ग्रुप सैटर्न ने अपना एग्ज़ाम फिनिश कर दिया है एंड उनकी क्लास को आगे फर्दर कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीआईपी की आइडेंटिटी फिगर आउट कर ली है एंड ग्रुप सैटर्न का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। बट इस पर यूकीमुरा कोएंजी पर पेस्ट होता है कि उसने क्लास डी को बिट्रे कर दिया एंड खुद जाके अपना बेनिफिट ले लिया। बट कोएंजी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो नहाने चला जाता है। आयानाकोजी ये देखकर रियलाइज़ करता है कि कोएंजी ऐसा ही है असल में, एंड उसने बड़ी जल्दी जजमेंट पास कर दिया। एपिसोड के इंट्रो के बाद आयानाकोजी होरिकिता के साथ अपने रूम में चैटिंग कर रहा होता है, जहां पर उसने कोएंजी की हरकत के बारे में होरिकिता को मैसेज करके बता दिया। लेकिन आयानाकोजी उससे भी ज़्यादा होरिकिता की टाइपिंग पैटर्न को लेकर नोटिस कर लेता है एंड तभी होरिकिता मैसेज करती है कि आयानाकोजी एक इडियट है और उसे कोएंजी को रोकने की ट्राई करनी थी, पर क्या वो उसकी मसल देख के डर गया था। लेकिन आयानाकोजी इस मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और कहता है कि ये मेरे से इम्पॉसिबल काम करने की डिमांड इसको नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में हम होरिकिता को आयानाकोजी के साथ डेट पर देखते हैं, जिससे मैं डेट ही बोलूंगा, किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बोल देना। और हाँ, अगली बार जब होरिकिता कोएंजी को देखेगी तो उसे नहीं छोड़ने वाली, पर अब ये पॉइंटलेस है। एंड आयानाकोजी उसे एडवाइस देता है कि वो अपने ग्रुप पर फोकस करे, ग्रुप सैटर्न बेशक भाड़ में जाए। बट आयानाकोजी जब बाकी स्टूडेंट्स को देखता है जो पूल में मजे कर रहे हैं, तो उसे रियलाइज़ होता है कि अगर क्लास डी को इस स्पेशल एग्जाम में जिताना है तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सभी लोग ग्रुप्स में डिवाइडेड है एंड अगर उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है अपने क्लासमेट के पास तो एग्जाम बेशक तेल लेने जाए। इसलिए आयानाकोजी होरिकिता से की कारुइजावा को लेकर इंटेल पूछता है, जिस पर होरिकिता शॉक हो जाती है कि इसको एकदम से उसमें इंटरेस्ट कैसे आ रहा है। आयानाकोजी रिप्लाई देता है कि वो हाकासे और यूकीमुरा को तो हैंडल कर लेगा, बट उसे कारुइजावा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, जिसको सुनकर होरिकिता आइडिया लगा लेती है कि आयानाकोजी कारुइजावा को कंसीडर कर रहा है कि वो वीआईपी है एंड कारुइजावा के एक्टिंग को देख वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जिस पर होरिकिता बताती है कि उसके एक्शंस का कोई भी मोटिव नहीं है, तो की पर फोकस करना उसका टाइम वेस्ट है। जिस पर आयानाकोजी उसे लंबा चौड़ा लेक्चर देता है कि वो लोग दूसरे लोगों के फर्स्ट इंप्रेशन और अपीयरेंस को देख के एनालाइज कर लेते हैं कि वो कितने ज़्यादा गुड लुकिंग और क्यूट हैं, लेकिन उसके ऊपर उनके पास कोई रियल प्रूफ नहीं होता एंड रियलिटी में ये सब सुपरफिशियल होता है जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है। एंड क्योंकि आयानाकोजी के पास भी 2 डिफरेंट साइड्स है अपनी लाइफ में एंड ये सेम फॉलो करता है होरिकिता और कारुइजावा को लेकर, जो हमेशा से क्लास में इनिशिएटिव लेती है, बट स्पेशल टेक्स्ट वाले एग्जाम में वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही एंड उसकी एक्टिवनेस भी गायब हो चुकी है। जिसको देखकर होरिकिता रिप्लाई करती है कि तेरे दिमाग में असल में चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तू कारुइजावा के साथ मिलकर वर्क करने की कोशिश कर रहा है। एंड यस, आयानाकोजी यही सोच रहा है, क्योंकि क्लास डी को यूनाइट करना होगा तभी वो कारुइजावा और बाकी गर्ल्स के साथ कनेक्शन बना सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी वहाँ पर रुगन की एंट्री हो जाती है, जो होरिकिता से पूछता है कि अगर वो डेट पर आई है तो मुझे भी इनवाइट कर ले, और अगर तूने वीआईपी को ढूंढने का कोई मेथड निकाला है तो मुझे इसके बारे में भी बता। लेकिन होरिकिता हमेशा की तरह उसे स्लैप करके कहती है कि वो बेशक भाड़ में चला जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये देखकर रुवेन समझ जाता है कि होरिकिता ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी है, बट उसने वीआईपी को आइडेंटिफाई करने का मेथड निकाल लिया है। जिस पर होरिकिता रिप्लाई करती है कि रुवेन के इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही जगह एनिमीज हैं, इसलिए किसी भी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद रुवेन सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। इसलिए रुवेन बताता है कि वो अब की बार खुद इन्फॉर्मेशन लेके इनिशिएटिव करने वाला एग्ज़ाम के अंदर, ताकि वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपनी क्लास सी को जिता सके।
जिस पर होरिकिता बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। बट आयना कोजी ये सब जानता है कि स्कूल वाले अपना जो एग्ज़ाम होते हैं वो किसी तरह के लॉ या फिर रूल होता है, एंड अगर किसी ने उन सभी रूल्स को क्रैक कर लिया तो वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड इस चीज़ को रुएन ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, एंड वो वीआईपी की आइडेंटिटी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो एग्ज़ाम जीत जाए। लेकिन होरिकिता कहती है कि कोई भी उससे वीआईपी की आइडेंटिटी क्यों बताएगा, लोग अपना बेनिफिट देखेंगे, उसको वो क्यों बताएंगे अपना बेनिफिट छोड़ के। जिस पर रुएन कहता है कि उसने सभी क्लासी वालों के फ़ोन्स को कलेक्ट कर लिया है, एंड थोड़ी देर में जाके वो उन सबके ईमेल्स रीड कर लेगा एंड ये पता लगा लेगा कि कौन वीआईपी है उनकी क्लास में। होरिकिता को डर लगता है कि इस मेथड को यूज़ करके कि कहीं वो स्कूल से एक्सपेल ना हो जाए। बट रुएन बताता है कि ना मेरी डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, किसी का भी मुंह नहीं खुलने वाला, तो बस मेरे साथ बैठ के ड्रिंक पी ले। होरिकिता इसे रिफ्यूज़ कर देती है। बट रुएन जाते जाते उसे एक फाइनल ऑफर देता है कि वो सभी अपनी क्लास की वीआईपी वालों की इन्फॉर्मेशन गैदर करके क्लास ए को क्रश कर सकते हैं। लेकिन होरिकिता इस आइडिया को बंच ऑफ नॉनसेंस बोल के रिफ्यूज़ कर देती है। लेकिन आयना कोजी दूसरी तरफ इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि कारुइज़ावा जो बाथरूम में ये बोलती है कि वो अभी भी पहले जैसी है, वो बिल्कुल नहीं बदली, वो अभी भी पैरासाइट है जो दूसरों की प्रोटेक्शन पर डिपेंड करती है, एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होरिकिता नहीं चाहती कि लोग ये समझे कि वो दोनों कपल हैं, तो इसलिए वो आयना कोजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन वहाँ पे क्रूज़ पर बहुत ज़्यादा लोग कपल्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आयना कोजी सीक्रेट स्पॉट पर जाता है। लेकिन वहाँ पर कुशिदा प्रेजेंट होती है जो असल में अकेली होती है। लेकिन आयना कोजी के पास फालतू का टाइम नहीं है, तो वो ज़्यादा बात नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुशिदा असल में अकेली फील कर रही होती है, इसलिए वो जाके आयना कोजी को हक कर लेती है क्योंकि वो अकेली फील कर रही थी। लेकिन इसकी वजह से कुशिदा बाद में एम्बेरस हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। आयना कोजी को इंटरेस्टिंग लगता है। एंड अगले शॉट में हम देखते हैं कि स्कूल के सभी टीचर्स बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड अपने पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी क्लास डी की टीचर बाकी सभी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को ग्रुप अर्थ में इकट्ठा होने के लिए एडवाइस देती है। पर ची ने डिसाइड कर लिया है कि सोसाइटी में इम्पोर्टेंस सिर्फ नंबर से मेजर नहीं की जाती। और क्लास ए वाला टीचर क्लास डी वाली से पूछता है कि क्या हुआ, तो असल में इस टॉपिक को क्यों उठा रही है। जिस पर क्लास डी की टीचर बोलती है कि क्लास ए वाले क्लास डी को पर्सनल ग्रज की वजह से उससे मिस जज ना करे। जिस पर ची क्लास डी वाली से पूछती है कि क्या तू अभी भी 10 साल पुरानी बातों को घसीट रही है। जिस पर क्लास डी वाली कहती है कि क्या पता। एंड उसे यह भी पता है कि ची कभी भी होल्ड बैक नहीं करती। बट असल में जब क्लास ए वाला टीचर आयना कोजी को इंटेलिजेंस को लेकर वरीड है, तभी ची रिप्लाई देती है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता जब उसे पता चला था कि क्लास डी का लीडर असल में आयना कोजी है। और तभी क्लास ए वाला टीचर ची को बोलता है कि वो अपने कोलीग्स की गड़बड़ को लेकर स्कूल को रिपोर्ट नहीं करना चाहता। और तभी इस बोरिंग कन्वर्सेशन के बाद हम आयना कोजी को देखते हैं जो हिराटा पर चुपके से नज़र रख रहा होता है। आयना कोजी देख लेता है कि हिराटा वहाँ पर अकेला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कारुइज़ावा उस पर चिल्ला रही है कि वो क्लास ए वाली लड़कियों से उसे प्रोटेक्ट कर ले। लेकिन हिराटा कहता है कि वो मानाबे को बात करके समझा लेगा, बट वो कारुइज़ावा को लेकर फाइट नहीं करने वाला किसी से भी। और बेशक वो उसका बॉयफ्रेंड है, बट वो उसके लिए किसी से भी फाइट नहीं करने वाला, क्योंकि वो कारुइज़ावा का नौकर नहीं है। जिसे सुन के कारुइज़ावा उससे गुस्सा हो जाती है एंड उसके पास हिराटा को लेकर कोई भी फर्दर यूज़ नहीं होता, इसलिए वो अपनी लाटे फेंक के वहाँ से चली जाती है। एंड बिग रिवील होता है कि हिराटा असल में उसका बॉयफ्रेंड बनने का बस प्रिटेंड कर रहा था, क्योंकि कारुइज़ावा ने स्टार्टिंग में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आयना कोजी की इस वाली बात को लेकर हिराटा उसे फर्दर इन्फॉर्मेशन देता है कि एंड वो कंक्लूड करता है कि कारुइज़ावा एक पैरासाइट है जो दूसरों पर डिपेंड करती है। हिराटा बताता है कि 4 महीने पहले कारुइज़ावा ने उसे कॉन्टैक्ट किया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। आयना कोजी को ये भी रियलाइज़ होता है कि हिराटा को झूठ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एंड हिराटा उसे ये भी बता देता है कि कारुइज़ावा अपनी पर्सनैलिटी जो दिखाती है वो उसका रियल सेल्फ नहीं है, एंड अपनी वो रियल पर्सनैलिटी को छुपा रही है बाकियों से। एंड टफ बनने की बस ये एक्टिंग है, क्योंकि 9 साल तक उसे लगातार जूनियर स्कूल और मिडिल स्कूल में बुली किया गया था। इसलिए आयना कोजी क्लास डिस्कशन के टाइम पे जल्दी चला जाता है जहाँ पर कारुइज़ावा की एंट्री होती है। एंड आयना कोजी को देखकर वो उससे पूछती है कि क्या वो वीआईपी है, क्योंकि बाकी क्लास डी वाले तो वीआईपी नहीं है। जिस पर आयना कोजी रिप्लाई साफ देता है कि वो वीआईपी नहीं है और उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारुइज़ावा उस पर ट्रस्ट करती है। जिस पर कारुइज़ावा रिप्लाई देती है कि आयना कोजी तो श्योर उस पर ट्रस्ट नहीं करता, तो वो क्यों करे। लेकिन तभी वहाँ पर क्लास ए वालों की एंट्री हो जाती है और आयना कोजी को अपनी कन्वर्सेशन रोकनी पड़ जाती है। लेकिन क्लास में डिस्कशन करने की जगह कारुइज़ावा जाके क्लास ए वाले माचिदा के पास चली जाती है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो क्लास सी वाली लड़कियों से उसे बचा सके। एंड ये प्रूफ हो जाता है कि वो असल में पैरासाइट है। एंड आयना कोजी ये सब कुछ देख रहा होता है।
स्पेशल एग्ज़ाम के थर्ड डिस्कशन में वो सब कार्ड्स खेलने लग जाते हैं मीटिंग करने की जगह एंड कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती और जैसा क्लास वाले चाहते हैं वैसा ही हो रहा होता है। वो कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे थे। जो फोर्थ डिस्कशन होता है उसमें भी यही सीन चालू होता है, कोई भी फालतू की बातें नहीं करता एंड डिस्कशन हमेशा के लिए बंद ही रहता है एंड इचिनो से पूरी ट्राई कर रही होती है पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। डिस्कशन खत्म होने के बाद कारुइजावा रूम से चली जाती है और क्लास सी की गर्ल्स उसका पीछा करने लग जाती हैं। इस लाइना कोजी युकीमुरा को उसके बारे में बताता है एंड वो दोनों क्लास सी वालों के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन क्लास सी वाले कारुइजावा को एक लॉकर रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर वो फिर से उसे इंटेरोगेट करते हैं कि उसने रीका को धक्का दिया था या फिर नहीं। एंड कारुइजावा कई बार मना करने के बाद फाइनली रिवील कर देती है कि वो झूठ बोल रही थी एंड असल में उसने रीका को गलती से धक्का दिया था, उनकी टक्कर हो गई थी पर इसमें पूरी गलती रीका की थी एंड कोई भी उसे कितना ही कह ले पर कारुइजावा उसको सॉरी नहीं बोलने वाली। लेकिन क्लास सी वाले ये सुन के कारुइजावा पर पिस्ड हो जाते हैं एंड वो उसे बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं करने वाले। बेशक पहले वो कर देते बट अब कारुइजावा का एटीट्यूड देख के वो और झेल नहीं सकते, जिसकी वजह से वो सभी कारुइजावा को bully करना स्टार्ट कर देते हैं एंड कारुइजावा रोने पर आ जाती है एंड युकीमुरा उसे और नहीं देख पाता एंड उन्हें वो रोकने की ट्राई कर रहा होता है पर तभी आयना कोजी उसे रोक देता है एंड कारुइजावा को वो फर्दर bully करने लग जाते हैं, जिस पर एपिसोड एंड हो जाता है। और वीडियो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।